इन्ना बिमक्कता हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारी फुलान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखो न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। आंखों की रोशनाई से रोए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। आप हजरात बैठे हुए हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ। ये थोड़ी सी जगह मुझे बड़ी खराब लग रही है, आप लोग थोड़ा सा अगर आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये चादर वाले भाई साहब कल तो माशाल्लाह, हाँ आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको आपके यहाँ बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत अच्छा यहाँ सरजमीने मई आपके पूरा बदायूं साइड में जितने गाँव हैं, बहुत इस गांव की मिसालें भी बयान की जाती हैं और बड़े अच्छे जलसे यहाँ होते हैं और यहाँ के लोग भी बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे सामाईन हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मर्तबा और झूम करके आका के नाम पर कहते हैं या रसूल अल्लाह। आप हजरात बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, औलिया नहीं होते मगर मुत्तकी। वली के लिए जो वली होगा ये समझिए कि वो मुत्तकी होगा। जो वली होगा परहेजगार उसका होना लाजमी है, जो वली होगा आलिम होना उसका लाजमी है। हजरात मोहतरम, तो ये कुरान पाक के अंदर बिल्कुल सही आयत करीमा नाजिल फरमाई गई और बहुत अच्छी। मैंने अभी देखा भाई साहबुल्लाह सुल्तानी साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, मुझसे पेशतर बड़े अच्छे अच्छे कलाम आप हजरात ने समात किए हैं। महफिल पाक में हम बैठे हुए हैं, मैं दो तीन शेर पढ़ के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। कारी यूसुफ साहब ने आपका मुकम्मल टेस्ट ले लिया है, लेकिन मेरा इशारा जब सीधी साइड में होगा तो आप हजरात को बोलना है, इस जानिब होना है तो मेरे साथ वही मिलकर पढ़ना है जो मैं पढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। पूरा मजमा एक मिनट के लिए हाथ को उठा ले और मैं पढ़ता हूँ, दोनों हाथों को उठा करके मेरे साथ मिलकर के पढ़े। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। कि एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना बिला जवाब, नवासा बिला जवाब, हुजूर ला जवाब है, हुजूर ला जवाब है, रसूल ला जवाब है, हुजूर 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 ला जवाब है। कि मौला की मोहब्बत में ज़बां खोल के देखो, मौला की मोहब्बत में ज़बां खोल के देखो, मौला की मोहब्बत में ज़बां खोल के देखो। अल्लाह से मिलना है तो बस बोल के देखो, हुजूर ला जवाब है, रसूल ला जवाब है, हबीब ला जवाब है, रसूल ला जवाब है। एक मर्तबा मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। महफिल पाक में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह ने सद मर्तबा एहसान किया हम पर और आप पर कि अल्लाह की बेशुमार मखलूक, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बेशुमार मखलूक के बावजूद भी अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाया। अल्लाह ने और बड़ा एहसान किया हम पर कि इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया।
अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से हमें नवाजा, इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया और मुसलमान के साथ साथ सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। सरकार की उम्मत में हम और आप पैदा हुए। ये उम्मत वो है जिसमें आने के लिए, जिसमें पैदा होने के लिए अंबिया किराम ने तमन्नाएं की, रसूलाने इज़ाम ने तमन्नाएं की, ए मालिक मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाना, ऐ मालिक मौला अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाना। लेकिन अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान हम पर कि अल्लाह ने हमें सारी कायनात के मालिक व मुख्तार की उम्मत में पैदा फरमाया। अब आगे बढ़े, महफिल पाक आपकी बस्ती में बहुत होती है, ये भी एक जलसा जश्न गौसुल वरा में आप बैठे हैं। कभी सईद अख्तर जोगनपुरी पढ़े तो आप सुभान अल्लाह और या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। कारी साहब कबीला भी निजामत करें तो आप सुभान अल्लाह और या रसूलुल्लाह कहते हैं। कभी दरूद पाक पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी अपनी जबान को खोल करके या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह की भलाए जबान से अपनी जबान को बुलंद करते हैं। आओ अपनी समातों को मंजरी के करीब करें। ये बोलना आपका बेकार नहीं जाएगा, यहाँ बैठना आपका रायगा नहीं जाएगा। यहाँ आप बैठे हैं, कसम खुदा की आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो यहाँ बैठता है अल्लाह पाक उसका मुकद्दर खोलता है। जितना यहाँ बैठ करके दिल के साथ आप सुनेंगे, कसम खुदा की आपको तस्कीन होती चली जाएगी। आओ आओ मैं आपको बताता हूँ क्या मिलता है। आओ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक पढ़ते हैं। सरकार फरमाते हैं इन्ना बिमक्का हजरन कान युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन। सरकार फरमाते हैं बेशक एक पत्थर मक्के में था। अम्मई वालों आप जानते हो सरकार पैदा हुए मक्का शरीफ में। जरा जोर से बोले कहाँ पैदा हुए, जोर से बोले कहाँ पैदा हुए। मक्का शरीफ में। सरकार की बाप का नाम अब्दुल्ला, सरकार की माँ का नाम आमीना, सरकार के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। सरकार पैदा हुए मक्के में। लेकिन सुने, सरकार की आमद से 6 महीने पहले ही आपके बाप का इंतकाल हो गया और आपके आने के 6 साल के बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उलमाए किराम ये जिम्मेदार स्टेज है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उलमाए सरकार के आने के 6 साल के बाद आपकी माँ का इंतकाल और आप जब 8 साल के हुए तो आपके बाप का इंतकाल, आपके अब्दुल मुत्तलिब दादा का इंतकाल। मेरे भाई सरकार और आगे बढ़ते हैं, 40 साल की उम्र होती है तो फिराश की चूंटी पर खड़े होकर के मेरा आका ऐलान नबुव्वत फरमाता है। उसके 13 साल बाद और मेरा आका मक्के में रहता है। मतलब ये है कि पैगंबर इस्लाम की मक्की जिंदगी 53 साल। जोर से बोले कितने साल? 53 साल। सरकार की मक्की जिंदगी 53 साल। 53 साल पैगंबर इस्लाम को मक्के में हुए। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ पैगंबर ये मक्का की जमीन तुम पे तंग हो चुकी है, मक्का छोड़ो मदीना चले जाओ। अब पैगंबर इस्लाम ने मक्का छोड़ा और मक्का छोड़ने के बाद मेरा और आपका पैगंबर मदीना पहुंचा। अब जिस तरीके से आप बैठे हैं इसी तरीके से गुलाम बैठे हुए हैं। सरकार तकरीर फरमा रहे हैं, जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइए कारी यूसुफ साहब ने निजामत की, अच्छा लगा कि नहीं लगा? सईद अख्तर साहब ने नात पढ़ी, आपको अच्छा लगा? मैं कहना चाहता हूँ मिंबर से अगर कोई नात पढ़े तो अच्छा लगता है, मिंबर से कोई जिक्र रसूल करे तो अच्छा लगता है। अब दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइए ये तो एक आलिम है। आलिम अगर नबी का जिक्र करे तो आपको सुकून मिलता है, आपको कल्बी सुकून हासिल होता है। और अगर वो कितने खुशनसीब सिहाबा होंगे जो सरकार तकरीर फरमाते होंगे तो सिहाबा सरकार का तकरीर भी सुनते होंगे और सरकार का दीदार भी करते होंगे। अब सरकार गुलामों के साथ में है, सरकार के सामने गुलाम बैठे हुए हैं, अंजुमन लगी है। पैगंबर ने फरमाया इन्ना बिमक्का हजरन कान युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बेशक एक पत्थर मक्के में था। ए गुलामों जब मैं मक्के में था तो एक पत्थर मक्के में था, कान युसल्लिम अलैहि लयालिन, वो रातों दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। सरकार फरमाते हैं इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो ऐसे मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ मुरादाबाद का मौलवी है, पता नहीं
क्या कुछ नया करने वाले हैं क्या? मौलवियों को लोग बड़ा घूर घूर के भी देखते हैं। हाँ, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हमने बोलेंगे, कितना स्टेज वाले कितना भी कह ले हमने बोलेंगे। तो हमने कहा कि आप नहीं बोलेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। हम ये चाहते हैं कि जब आप आए महफिल पाक में तो आपके दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए। हाँ, एक सुनने का भी सवाब आपको मिलना चाहिए और बोलने का भी आपको सवाब मिलना चाहिए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे, वो साहब मेरी निगाहों में नहीं बोलते मौलाना, हम नहीं बोलेंगे। तो एक शायर कहता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है। पैगंबर इस्लाम गुलामों के सामने तकरीर चल रही है सरकार की। सरकार ने फरमाया, ए गुलामों, एक पत्थर मक्के में था। मतलब यह है कि जब मैं मक्के में था तो एक पत्थर मक्के में था। पत्थर आप जानते हैं मई वालों, पत्थर बोलना नहीं जानता, सुनना नहीं जानता, चलने की ताकत नहीं। आपको अल्लाह ने पैर भी दिए चलने के लिए, जबान दी बोलने के लिए, आपको कान दिए समात करने के लिए, हाथ दिए किसी चीज को पकड़ने के लिए, चलाने के लिए हाथ अल्लाह ने आपको दिए। लेकिन पत्थर एक ऐसी चीज जो चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, दौड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता। कई साल पहले पैगंबर इस्लाम पर दुरूद पाक पढ़े तो आमिना के लाल फरमाते हैं, ए गुलामों, इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सरकार पे पत्थर अगर दुरूद पाक पढ़े तो पैगंबर इस्लाम उस पत्थर को कई साल के बाद भी पहचानते हुए नजर आते हैं। अब मंजरी का ईकान कहता है, जब सरकार पे पत्थर दुरूद पाक पढ़े तो पत्थर को आका कई साल के बाद भी पहचानते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये मई का सुन्नी जन्नती मुसलमान जलसे में बैठ करके दुरूद पाक पढ़ेगा सरकार की बारगाह में, तो कसम खुदा की हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि सरकार पे दुरूद पाक पढ़ते हैं, मदीने से आका समात करते हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं, वहाँ वो समात करते हैं। इसलिए तो शायर कहता है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और लह करके बोले या रसूल अल्लाह। पत्थर पे दुरूद पाक, पत्थर दुरूद पाक पढ़े आका कई साल के बाद भी उसको पहचान रहे। जब आका दुरूद पाक पढ़ने वाले को पहचानते हैं, इसलिए तो उलमाए किराम की तवज्जो का तालीम, जब पत्थर को आका पहचानते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज ज़ोहर के बाद, कभी तो नमाज असर मगरिब के बाद, कभी नमाज ईशा के बाद, कभी फातिहा खानी मिलाद खानी के बाद, कभी जलसा जुलूस के बाद, कभी नया मकान बनाने के बाद, नई दुकान से मई से बैठ करके ये दीवाना पड़ता है, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, देबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब नबी सुनते हैं, जब सरकार सुनते हैं, इसलिए तो हम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार आजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इसलिए तो मुस्कुरा करके हम तो पढ़ते हैं, इसलिए एक मर्तबा और झूम करके दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। बहुत बड़ा काम किया है नासिर भाई ने। आज के दौर में इतने पुरफतन वक्त में जलसा कराना कोई मामूली काम नहीं है। हाँ, जिहाद से काम नहीं है जलसा कराना। वो इसलिए कि जब जलसा कराने का इरादा किया जाता है ना, तो ये बेचारे नौजवान जिन्होंने कमाई भी अच्छी की माशाल्लाह, लेकिन तुम्हारे पास पहुंचते हैं तो कोई कहता है कि बचा हुआ पैसे रख लेते हैं, कोई कुछ किसी तरीके के इल्जाम। लेकिन नौजवानों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम को कबूल कर लिया है, इसलिए कि आपके रात के 12 बजे भी आप लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे सरकार गौसे आजम की महफिल पाक में आप शिरकत कर रहे हैं। ये उलमा मेंबर पाक पर मौजूद हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है तो यहीं आओ, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है तो यहीं आओ,
गौसे आजम अपनी तुरबत में नहीं होंगे, और जब उनका जिक्र मई में हो रहा है मेरा दिल कहता है गौसे आजम भी यही होंगे। जब उनका जिक्र मई में हो रहा है मेरा दिल कहता है गौसे आजम भी यही होंगे। और कैसे गौसे आजम? मुसलमानों, हम तो बड़े किस्मत के धनी हैं, अल्लाह ने तुम्हें सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। अब मैं तुम्हें एक अकीदे की बात बता दूं, जो मुसलमान होते हैं ना, तो कसम खुदा की मुसलमान के लिए अल्लाह ने 3 दुनिया बनाई है। एक दुनिया उसकी माँ का पेट, दूसरी दुनिया वो जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, तीसरी दुनिया जब हम यहाँ से अपनी कब्र के अंदर जाते हैं। लेकिन मुसलमानों, हम माँ के पेट में भी जिंदा रहते हैं, हम दुनिया में भी जिंदा रहते हैं, और हमारा अकीदा है हम अपनी कब्रों में भी जिंदा रहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा तो अकीदा कहता है हमारे बुजुर्ग जो हमसे पहले कब्रिस्तान तक पहुंच गए वो अपनी कब्रों में जिंदा, और उनसे पहले जो पहुंचे वो भी अपनी कब्रों में जिंदा। अम्मई वालों, अपनी समातों को मंजरी के थोड़ा और करीब कर लो। जो हमारे बुजुर्ग अपनी कब्रों में पहुंचे वो अपनी कब्रों में जिंदा, और आगे बढ़े बदायूं शरीफ के छोटे बड़े सरकार अपनी कब्र में जिंदा, और आगे बढ़िए बरेली के आला हजरत अपनी कब्र में जिंदा, ताजुल शरिया कब्र में जिंदा, अख्तर रजा खान कब्र में जिंदा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कब्र में जिंदा। और आगे बढ़िए, जब आला हजरत जिंदा तो पीलीभीत शरीफ के शेर बेशेर आले सुन्नत भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह भी जिंदा, और जब जमालुल्लाह जिंदा तो बरकतुल्लाह भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो मुरादाबाद के हुजूर सदुल्लाह फाजिल भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो आपके संबल के अजमल उलमा भी जिंदा। और भाई वालों, अपनी समातों को मंजरी के करीब करें। जब ये जिंदा तो साबिर अलाउद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो निजामुद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो अजमेर का राजा, हिंद का राजा, हम सबका ख्वाजा भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो गौसे आजम भी जिंदा, जब वो जिंदा तो इमाम आजम भी जिंदा, जब वो जिंदा तो इमाम शाफई भी जिंदा, जब वो जिंदा तो इमाम हम्बल भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो इमाम हसन भी जिंदा, इमाम हुसैन भी जिंदा, अली भी जिंदा, फातिमा भी जिंदा, उनके बेटे भी जिंदा, उनके चाहने वाले भी जिंदा, उलमा भी जिंदा, अत्क़िया भी जिंदा, असफिया भी जिंदा। हमें गुलामों, ये तो गुलाम की बात है। जब ये सारे गुलाम अपनी कब्रों में जिंदा है तो हमारा नबी तो बदर से औला जिंदा है। हम मई वालों आला हजरत की ज़बान में कहते क्यों नहीं हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिंदा, हमारे बुजुर्ग भी जिंदा, हमारे औलिया भी जिंदा, और हमारा पैगंबर भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिस गौस की महफिल में बैठे हमारा वो गौस भी जिंदा। सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत ने किसको मसीहा कर दिया। आओ आगे बढ़ते हैं। पीराने पीर की महफिल में बैठे हैं आप हजरात, अदब के साथ बैठिए। सरकार गौसे आजम की महफिल है, आपको गौसे आजम ने बुलाया है, आप हमारे मेहमान नहीं, इस वक्त सरकार गौसे आजम के मेहमान हो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता मेरा दीवाना मेरा नाम नहीं लेता। जब तक मैं नहीं चाहता मेरा दीवाना मेरा नाम नहीं लेता। दीवानों, सरकार गौसे आजम का फैजान हो रहा है, जो मई का नौजवान बोल रहा है सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ये भी फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता मेरा दीवाना मेरा नाम तक नहीं ले सकता। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। हमारे स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जिम्मेदार स्टेज है। ये आपकी बस्ती के मौलाना सालेह साहब तकरीबन 7 या 8 साल होने वाले हैं फैजगंज में। बड़ी खिदमत आपके गांव के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाफिज साहब ने बड़ी मेहनत की और कई सारे हुफ़ाज़ किराम को कौम के हवाले किया। ऐ लोगों, मदारिस वगैरह इन तलबा इज़ाम की आइम्मा इकराम की खूब इनसे मोहब्बत भी करो और इनसे दिल भी लगाया करो। जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। अब उसी गौसे आजम का एक और फरमान
फरमाने आली शान आप हजरात समात कर ले। आप रहते हो मई में गौसे आजम बगदाद में, मैं रहता हूँ मुरादाबाद में गौसे आजम बगदाद में, लेकिन कारी यूसुफ साहब रहते हैं संभल वो और गौसे आजम है बगदाद में। लेकिन मुसलमानों बरेली से आने वाले सईद अख्तर रहते हैं बरेली में, लेकिन गौसे आजम बगदाद में। लेकिन गौसे आजम का जिक्र हर जगह पर आपकी बरेली में, आपके बदायूं शरीफ में, मुरादाबाद, रामपुर में और आगे बढ़िए इलाहाबाद में, शाहजहांपुर, सहारनपुर में, हर जगह दुनिया के खित्ते में सरकार गौसे आजम के चाहने वाले, सरकार के मानने वाले गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। आप भी सरकार गौसे आजम के जिक्र में हैं और भी दीगर सरकार गौसे आजम के उशाक आज की रात नहीं बल्कि पूरा महीना सरकार गौसे आजम के नाम पे किसी को देखो सबील कर रहा है, किसी को देखो लंगर लगा रहा है, किसी को देखो वो जलसे करा रहा है, किसी के घर में महफिल पाक, किसी के घर में कोई ताउन। सरकार गौसे आजम फरमाते गए मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मेरा आशिक दुनिया के किसी भी खित्ते से, चाहे वो फैजगंज से पुकारे, चाहे वो मई से पुकारे, बिलारी कुदरती से पुकारे, मुरादाबाद या रामपुर से पुकारे, दुनिया के किसी खित्ते से पुकारे, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं पहचानने वाला, कहने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, अगर मेरा आशिक है तो बगदाद से मैं उसकी उसी जगह पर मदद करता हुआ नजर आता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मदद करने का मतलब ये नहीं है कि खाली यहीं बैठ के तुम्हारी मदद होगी। मदद जब घर के अंदर मियां बीवी का झगड़ा होता तब भी करेंगे, सास बहू का झगड़ा होगा तब भी गौसे आजम मदद करेंगे, गांव में पार्टी बंदी होगी तब भी गौसे आजम मदद होगी। समझ रहे हैं? आप खसारे की तरफ जाएंगे, नुकसान की तरफ जाएंगे तब भी गौसे आजम मदद करेंगे अगर आप पुकारेंगे तो। गौसे पाक ने फरमाया, और ये बात बिल्कुल सही है मुसलमानों, कि आप ये बिल्कुल आहद कर लें, ऊंचाई पे चढ़ लें, ताकत नहीं, टांगों से नहीं चढ़ा जाता। गौसे आजम का जिक्र कर लो या गौस की मदद कर लो, सारी सफर की मुश्किलें आसान होती हुई नजर आएंगी। उसके अलावा सरकार गौसे आजम फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मिंबर पाक की रौनकों में इजाफा हो चुका है। मौलाना उमर साहब क़िबला जो आपके गांव के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, बार-बार राब्ते में रहे। कारी यूसुफ साहब क़िबला, इनकी दावत पर हम भी बार-बार इन्होंने फोन किया। बड़ी मेहनतें होती है, देखो ऐसे आलिम को बुलाना अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे हिंदुस्तान भर में दौरा कर रहे हैं, बड़ी। और आज की तारीख तो बिल्कुल अहम तारीख समझ लीजिए इस महीने की। मौलाना उमर साहब क़िबला नईमी पूरी शान खिताबत के साथ जलवा फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द आप हज़रात को समाप्त करना है, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो बात चल रही थी, आप मुसीबत में पुकारें सरकार गौसे आजम मदद करते हैं। आप खुशी के वक्त पुकारेंगे तो आपकी खुशियों में इजाफा हो जाएगा, आप मुसीबत के वक्त में पुकारेंगे तो मुसीबतें दूर हो जाएंगी। झगड़ा घर के अंदर देखो, गौसे आजम का जिक्र कर लो, इसलिए कि सरकार गौसे आजम का जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में नाअहल ऐसे भी पैदा हो गए जो कहते हैं कि सरकार के जिक्र से क्या होगा, गौसे आजम के जिक्र से क्या होगा, ये तो बिदअत है, इसको नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन हजरत आला हजरत ने जब जब बदअकीदा लोगों ने हम लोगों को बरगलाना शुरू किया है, आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। शेर सुनिए, जिक्र गौस को धमाकों से मिटाने वाले, जिक्र गौस को धमाकों से मिटाने वाले कितने नादान हैं, सुन्नियों को डराने वाले। आज भी गुम्बदे रजा से आती है ये आवाज, करो मेरे गौस का चर्चा, हमें बचाने